Hello 10th class. Today we will learn biology chapter 2 lecture 15 homeostasis in plants. Well, today we will learn homeostasis. लास्ट टाइम बेटा जिस तरह हम डिस्कस किया था होम्योस्टेसिस के बारे में, होम्योस्टेसिस असल में मेंटेनेंस है, इंटरनल मेंटेनेंस है। क्लियर बेटा? अब इंटरनली पौधे अपने आप को या इंसान या जानवर अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर है 48, कितना टेम्परेचर है 48, ठीक है, सेल्सियस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है कितना 37 सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये है होम्योस्टेसिस। क्लियर? अब ये देखना है पौधों में होम्योस्टेसिस कैसे होता है। पौधे जो हैं इन्वायरमेंटल चेंज के साथ अपने आप को मेंटेन करके कैसे रखते हैं। लेट्स सी। वेल, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंज एंड कीप द इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस है। अब इसकी जो आगे फर्दर देखते हैं हम, दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस और वाटर एंड अदर केमिकल्स। वाटर के लिए होम्योस्टेसिस का प्रोसेस मैकेनिज़्म अलग है। वाटर को कैसे अपने अंदर बैलेंस करके रखते हैं, या ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करके रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बैलेंस करके रखते हैं, नाइट्रोजन मटेरियल को कैसे ये बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का नाम जो है वो होम्योस्टेसिस है। अब ये प्लांट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, यानी इसका रिमूवल कैसे होता है। क्योंकि पौधों की बात कर रहे हैं तो पौधों में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है बेटा? फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर? चलिए बात करते हैं। इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज़ नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। दिन की बात करें ना, दिन टाइम, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि प्रोड्यूस होती है कहाँ पे, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो प्रोड्यूस होती है। अब यही जो प्रोड्यूस होती है यही क्या हो जाती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाती है कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। यही कहाँ इस्तेमाल हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है तो क्योंकि ये फिर वेस्ट प्रोडक्ट तो ना हुई। क्लियर? जब ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं हुई तो अगर रात को देखें, क्योंकि दिन टाइम तो ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, यूज़ हो जाती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये प्रोड्यूस होती है और फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाती है, यूज़ हो जाती है। लेकिन जब हम नाइट की बात करते हैं, एट नाइट इट इज़ सरप्लस, बिकॉज एट नाइट इट इज़ सरप्लस। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है नाइट में क्या है, इट इज़ सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है, वेस्ट है। इसका मतलब क्या है, वेस्ट है, बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब रात को तो यूटिलाइजेशन नहीं होती, नो यूटिलाइजेशन। नाइट में यूटिलाइजेशन नहीं होती, दिन में हो जाती है तो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन रात को ये बहुत ये वेस्ट प्रोडक्ट है। इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस हो गया तो जाहिर इसको बाहर भी रिलीज़ करना है, किसके लिए, होम्योस्टेसिस के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो ये टिश्यू से निकलती है किसके ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए। किसके ज़रिए, डिफ्यूजन, ठीक है। क्लियर है बेटा? इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू स्टोमेटा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना यंग स्टेम्स की या लीव्स की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, स्टोमेटा से। कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्टोमेटा। क्लियर बेटा? स्टोमेटा के ज़रिए
निकल जाती है। इन यंग रूट्स, जब हम यंग रूट्स की बात करते हैं ना, तो यंग रूट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू द जनरल रूट सरफेस, जनरल रूट सरफेस से होती है, ठीक है। रूट के ज़रिए से होती है, स्पेशली थ्रू रूट हेयर्स। कहाँ से होती है? रूट हेयर्स से क्या होती है? डिफ्यूज़ होती है। यानी इसके कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन होती है किसमें? यंग रूट्स में। यंग रूट्स में इसकी डिफ्यूजन होती है कहाँ से बेटा? रूट हेयर्स से, ठीक है। वो जो जड़ों के आगे बारीक बारीक से बाल नहीं होते, आगे बाल नुमा साख्त है, ठीक है, ये होती है रूट हेयर्स। क्लियर? वेल, चलो बेटा अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। याद रखें, ये होम्योस्टेसिस जो है, ये असल में बात हो रही है मेंटेनेंस की। आपके अंदर ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर लाइक थिंग्स, हाउ कैन वी मेंटेन? बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। अब देखें कि ऑक्सीजन कैसे मेंटेन होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स। ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होती है? मेसोफिल सेल्स में प्रोड्यूस होती है। और ये मेसोफिल सेल्स कहाँ होते हैं? पत्तों में होते हैं, ठीक है। और ये कब होती है? डे टाइम में होती है। कब होती है? डे टाइम होती है। क्लियर? एज बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये किसके तौर पे काम? बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बन रहा होता है, तो साथ में ऑक्सीजन भी बन रही होती है। क्लियर? आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रिस्पिरेशन, अब यही जो प्रोड्यूस होती है, ये कहाँ पे इस्तेमाल हो जाती है? यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। द बेसोफिल सेल्स मूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। कुछ जो है वो इस्तेमाल हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा होती है वो क्या होती है? स्टोमेटा के ज़रिए बाहर मूव हो जाती है, ठीक है, आउट फ्रॉम द लीज। क्लियर? वेल, होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी इसकी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।